प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मंगलूर विश्वविद्यालय के अधीन द्वितीय BCA तृतीय सेमेस्टर हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं नागभूषण HG, हिंदी विभाग, श्री भुवनेन्द्र कॉलेज कारकल। आज हम अपठित पद्यांश के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो पिछले सेमेस्टर में आप अपठित गद्यांश का अध्ययन कर चुके हैं। अपठित गद्यांश गद्य का वो अंश है जो पहले न पढ़ा गया हो। उसी प्रकार अपठित पद्यांश भी पद्य का वो अंश है जो पहले न पढ़ा गया हो। अर्थात अपठित पद्यांश में हम वो कवितांश अथवा काव्यांश पढ़ते हैं, पद्यांश पढ़ते हैं, जिसका अध्ययन हमने अपनी पाठ्य पुस्तक में नहीं किया है। अर्थात ये पाठ्य पुस्तक से बाहर का कोई पद्यांश है, कोई पद्य भाग है अथवा कोई कविता है, और जिसको हम यूं ही देखेंगे और पढ़ेंगे और दिए गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। अपठित पद्यांश का अभ्यास करने से विद्यार्थियों में पद्य के भाव को समझकर प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की क्षमता का विकास तो होता ही है, साथ ही साथ व्याकरण संबंधी ज्ञान भी समृद्ध होता है। पाठ्य पुस्तक में जो कविताएं होती हैं उनको तो अध्यापक पढ़ते हैं और समझाते हैं, लेकिन परीक्षा में, प्रश्न पत्र में जो ऐसी अपठित कविता दी जाएगी और उसको परीक्षा हॉल में ही पढ़कर समझकर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना आसान तो नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य यही है कि हमारे विद्यार्थी कविता को कैसे समझते हैं अथवा पढ़ते हैं। इसकी परीक्षा ही अपठित पद्यांश, जिसे अंग्रेजी में कॉम्प्रहेंशन कहा जाता है। विद्यार्थियों में अर्थ ग्रहण अथवा भाव ग्रहण की क्षमता कहाँ तक है, तो इसकी परीक्षा लेना इसका उद्देश्य है। आइए हम कुछ अभ्यास करेंगे। यहाँ एक छोटी सी कविता दी गई है और उसकी पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। पहले कविता हम पढ़ लेंगे और उसके बाद जो प्रश्न पूछे गए होते हैं तो उनका उत्तर लिखेंगे। कविता इस प्रकार है। चारों ओर गंदगी फैली, कूड़े करकट का अंबार, यह तो है बाहरी गंदगी, कर लो तुम इसका उपचार। मंत्र स्वच्छता का अपनाओ, स्वस्थ सबल जीवन का दान, दूर करो गंदगी बच्चों, करो देश भर का कल्याण। दूर गंदगी होने से खुशियों का संसार बसेगा, बस्ती अपनी सुंदर होगी, वायु देह मन शुद्ध रहेगा। तो 4 चरणों की एक छोटी सी कविता है और इसमें गंदगी के संबंध में, गंदगी को दूर करके अपने जीवन को, अपने वातावरण को सुंदर बनाने के संबंध में कहा गया है। सबसे पहले हमें कविता अच्छी तरह से समझना है और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। यह प्रश्न यह है, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चुनिए अथवा उत्तर दीजिए। यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिया जा सकता है अथवा एक शब्द में अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने संबंधी प्रश्न भी हो सकते हैं। यहाँ प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है। पहला प्रश्न है, पद्यांश के लिए उचित शीर्षक चुनिए। यहाँ 4 उत्तर दिए गए हैं। पहला उत्तर है अस्वच्छता, दूसरा है स्वच्छता, तीसरा है स्वच्छता का मंत्र, चौथा है गंदगी। इनमें से कोई उचित शीर्षक, हेडिंग इसके लिए हमें चुनना है, क्योंकि इस कविता में गंदगी का विचार किया गया है, स्वच्छता का विचार किया गया है। गंदगी को दूर करने से किस तरह जीवन सबल होगा, सुंदर होगा, स्वस्थ होगा, संसार में खुशियां बसेगी, अपनी बस्ती सुंदर होगी, वायु देह मन ये सभी तो शुद्ध रहेंगे, अच्छे होंगे। यही तो इसका भाव है। इसलिए इसका सही अथवा उचित शीर्षक हो सकता है स्वच्छता का मंत्र। अब दूसरा प्रश्न है, बाहरी गंदगी से कवि का तात्पर्य है। पहला उत्तर विदेशी गंदगी, दूसरा उत्तर कूड़ा करकट, तीसरा है न नहाना, चौथा है गंदे कपड़े पहनना। इनमें से सही उत्तर क्या है? बाहरी गंदगी से कवि का तात्पर्य है दूसरा उत्तर, कूड़ा करकट, ये बाहरी गंदगी है। तीसरा प्रश्न है, कवि ने कौन सा मंत्र अपनाने को कहा है? पहला उत्तर अस्वच्छता का मंत्र, दूसरा ध्यान रखने का मंत्र, तीसरा स्वच्छता का मंत्र, चौथा शुद्धता का मंत्र। विद्यार्थी मित्रों, देखिए कविता के दूसरे चरण में कहा गया है मंत्र स्वच्छता का अपनाओ, तो हमें स्वच्छता का मंत्र तीसरा उत्तर चुनना है। अब चौथा प्रश्न, कल्याण शब्द का क्या अर्थ है? 4 उत्तर दिए गए हैं। पहला है मृत्यु, दूसरा स्वच्छ, तीसरा स्वस्थ, चौथा भला होना। सही उत्तर है घ,
भला होना। कल्याण का अर्थ है भला। 5वां प्रश्न है अंबार का उचित वर्ण विच्छेद छांटिए। पहला है अ, अम, ब, अ, र, आ। दूसरा उत्तर है अम, ब, अ, र, आ। तीसरा उत्तर है अम, ब, र, आ। चौथा उत्तर है अम, ब, आ, र, आ। सही उत्तर है अम, ब, आ, र, आ। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अब एक दूसरा उदाहरण देखेंगे। उपर्युक्त पद्यांशों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न इस तरह से होता है, कोई भी काव्य भाग तो पद्य भाग दिया जा सकता है। नमूने के तौर पर यहाँ एक पद्य भाग हम देखेंगे। सीमा पर बच्चों की टोली, खेले रोज प्यार की होली, वापस लूँ बंदूक के गोली, सिर्फ खिलौने ही दिखलाऊं, अगर मैं राष्ट्रपति बन जाऊं। बच्चे बड़े पदों पर होवे, बड़े पड़े बिस्तर में सोवे, किलकारी की फसलें बोवे, खूब चुटकुले उन्हें सुनाऊं, अगर मैं राष्ट्रपति बन जाऊं। विद्यार्थी मित्रों, कविता में जो भाव है उसे अच्छी तरह से समझ लेना और उसके बाद प्रश्नों का उत्तर लिखना। पहला प्रश्न है, पद्यांश के लिए उचित शीर्षक दीजिए। 4 उत्तर यहाँ दिए गए हैं। पहला, अगर मैं राष्ट्रपति बन जाऊं। दूसरा, खून की होली। तीसरा, प्यार की होली। चौथा, बच्चों की टोली। मित्रों, यहाँ तीसरा उत्तर प्यार की होली इस कविता के लिए उचित शीर्षक लगता है। दूसरा प्रश्न है, किलकारी की फसलें से कवि का क्या तात्पर्य है। पहला उत्तर है चीख पुकार। दूसरा उत्तर है खुशियों की फसलें। तीसरा उत्तर है दुख की फसलें। चौथा उत्तर है रंगों की फसलें। इसका सही उत्तर खुशियों की फसलें, दूसरा उत्तर है खुशियों की फसलें सही लगता है। अब तीसरा प्रश्न है, कवि बड़े लोगों के लिए क्या सोचता है। पहला उत्तर है मजे करे। दूसरा उत्तर है मेहनत करे। तीसरा उत्तर है बिस्तर पर सोए। चौथा उत्तर है खेत में बीज बोए। यहाँ तीसरा उत्तर बिस्तर पर सोए सही उत्तर लगता है कविता के भाव के अनुसार। चौथा प्रश्न है, किलकारी की फसलें कैसे उगेंगी। पहला उत्तर है सताने पर। दूसरा है रुलाने पर। तीसरा उत्तर है मारने पर। चौथा उत्तर है हंसाने पर। चौथा उत्तर ठीक लगता है, हंसाने पर। किलकारी की फसलें बोए, खूब चुटकुले उन्हें सुनाऊं, अगर मैं राष्ट्रपति बन जाऊं। इन पंक्तियों में कवि का ये कहना है कि बड़ों को हंसाकर उन्हें खुश रखना। 5वां प्रश्न है, दिलवाना शब्द का भेद लिखिए। पहला पूर्वकालिक क्रिया। दूसरा नामधातु क्रिया। तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया। चौथा सामान्य क्रिया। तीसरा उत्तर सही है, प्रेरणार्थक क्रिया। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, इस तरह जो भी काव्य भाग दिया जाता है और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनका सटीक उत्तर चुनकर लिखना, अथवा उत्तर अलग अलग उत्तर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ना भी दिए हो तो एक ही शब्द में आपको उत्तर लिखना हो तब भी तो आपको सही उत्तर लिखना है। तो आपको इस संबंध में अभ्यास करना है। प्यारे मित्रों, धन्यवाद।